सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जश्न का माहौल। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी खबर, एक अहम खबर। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों की शपथ करेंगे, उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री को होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर। विधायक दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया, कैसा अब राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके घर पर जश्न का माहौल। सबसे पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, जश्न मनाया जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुक्खू के घर पर जश्न का माहौल। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जश्न का माहौल। उनके परिवार को दी जा रही है बधाइयां। दो तस्वीरें दिखाएंगे आपको। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनकी पार्टी के नेता बधाई देते हुए, दूसरी तरफ उनके घर पर जश्न का माहौल। सबसे पहले खबरें अभी तक पर उनके परिवार की तस्वीरें। सबसे पहले खबरें अभी तक पर उनके परिवार की तस्वीरें। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, बेटियों ने क्या कुछ कहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की माताजी ने क्या कुछ कहा और उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। ये एक बड़ी खबर। बधाइयां दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त। खबरें अभी तक पर। हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री तय हो चुका है। भावुक हो रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। भावुक हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखते क्या कुछ कहते हैं। एक मिनट यार फोटो एक बहुत सर बधाई। सुक्खू सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुक्खू सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की भोली भाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? सुन रही है इस वक्त जनता आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सीधा संवाद आप क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है और आप हमें कुछ समय दीजिए। समय के अनुसार
मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीज़ें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे, वो जनता, जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और जो समाज के, जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे। और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुकेश जी डिप्टी बने हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य रहेगा और किस तरीके मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे। हमारा आपस का सामंजस्य बहुत जबरदस्त था और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। सुखू जी, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ सर, इमोशनल हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुखविंदर सर इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कॉलेज के CR से लेकर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। NSOI का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा। NSOI से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं और उसके बाद मुझे, जब मैं यौवन काल में आया तो युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया और 10 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं विधायक बना, काउंसलर रहा मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर में भूल नहीं पाऊंगा। सुखविंदर सर, अब आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। उन, मतलब आप पूरी जनता के अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ थे या नहीं थे? अब आप पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सभी लोगों के साथ मैं हूँ, सभी लोगों का दिल जीतने की मैं कोशिश करूंगा। मुझसे अगर कोई गलतियां होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और मुझसे अगर मैंने आगे सभी लोगों का साथ सामंजस्य बैठाकर हमें इस प्रदेश का विकास करना है और इस प्रदेश का विकास करने के लिए हम अपना तन मन धन और कठोर परिश्रम के द्वारा हम आगे कार्य करेंगे। बहुत बहुत पहला काम क्या धन्यवाद। करेंगे सुखविंदर सर? एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आभार जताया और कहा कि मुकेश अग्निहोत्री मेरे भाई हैं, हम मिलकर सरकार चलाएंगे, हिमाचल से किए गए वादों को पूरा करेंगे और इसके साथ ही उनके घर पर भी, नादौन में भी उनके घर पर जश्न का माहौल है। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिस खबर पर जद्दोजहद चल रही थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जो मंथन चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके घर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जश्न की तस्वीरें, घर पर जश्न मनाया जा रहा है। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक तरफ परिवार के लोगों का बयान, दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देते हुए उनकी पार्टी के नेता। खबरें अभी तक पर, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि परिवार में जश्न का माहौल है। सबसे पहले ये देखिए परिवार में एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नादौन से इस वक्त उनके घर से ये तस्वीरें। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और क्या कुछ कहा जा रहा है, अभी बाहर बैठे हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला। भाई थोड़ा सुना यार, एक मिनट तक ना मारो ना क्या कर रहे हो, अभी रोक के यार, अभी 20 सेकंड ही बोल रहा हूं। तो ये लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 20 सेकंड बाद, सिर्फ 20 सेकंड के एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आ रहे हैं। आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ, अभी और कुछ भी आपको दिखाने जल्द लौट रहे हैं। हेलो एवरीवन, अगर आप हैं जोड़ों के दर्द से परेशान तो एम आयुर्वेद आपके लेकर आया है जोड़ों के दर्द का अमृत, कैप्सूल जॉइंट अमृत एंड जॉइंट अमृत ऑयल। इसे ऋषि मुनि द्वारा बताई गई अमूल्य जड़ी बूटियों और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा बनाया गया है। मेरी मॉम का दर्द तो जॉइंट अमृत से गायब हो गया, तो आप भी कर सकते हैं अपने दर्द को बाय बाय। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, और उनको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही उन्होंने भी कहा कि चुनौती है, चुनौती को पूरा करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे। और इस वक्त उनके परिवार पर भी खुशी का माहौल। उन्होंने पार्टी का आभार जताया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आभार जताया। मुकेश अग्निहोत्री को लेकर कहा कि मेरे छोटे भाई हैं। और एक और बड़ी बात, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि अब यहां पर कौन सा मंत्रालय किसके पास होगा, यह बड़ा सवाल है। और इस पर भी सबकी निगाहें होंगी कि किसको किस तरह के हैवीवेट मंत्रालय दिए जाते हैं। लेकिन यह तय हो चुका है, जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस में मंथन हो रहा था, अब सवाल यह है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस बात को लेते हैं। लेकिन आज यह फैसला हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा, हिमाचल प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री, कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ कहते नजर आए, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। परिवार के लोगों के बयान भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि जश्न है परिवार में भी। श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरश लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है, और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की भोली भाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? सुन रही है इस वक्त जनता आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सीधा संवाद आप क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है, और आप हमें कुछ समय दीजिए। समय के अनुसार मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीजें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे,
वो जनता जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और जो समाज के जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे। और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुकेश जी डिप्टी बने हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य रहेगा और किस तरीके मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे। हमारा आपस का सामंजस्य बहुत जबरदस्त था और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। सुक्खू जी, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ सर, इमोशनल हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुखविंदर सर इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कॉलेज के CR से लेकर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। NSUI का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा। NSUI से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं और उसके बाद मुझे जब मैं यौवन काल में आया तो युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया और 10 साल में प्रदेश का तैयार। इस वक्त काफिला तैयार भावी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। ये तस्वीरें, खबरें अभी तक पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी। हमने दिखाया था, सुबह बताया था कि रेस में सबसे आगे नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू का और आखिरकार उस पर शाम तक चर्चा होती रही और नाम पर मोहर लग गई है। एक बड़ी और एक अहम खबर, बड़ी ही जद्दोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, वो भी आपको सुनवाते रहेंगे। और उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम जो है ऐलाना गया है। कल 11 बजे शपथ समारोह है। अभी होने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे सीनियर नेता जो ऑब्जर्वर्स हैं आए हुए हैं, वो भी राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं। तो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं अभी ऑब्जर्वर प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहेंगी, क्या बोलेंगी, ये सुनना बहुत दिलचस्प होगा इस वक्त। क्या कुछ बोलेंगी प्रतिभा सिंह? अभी राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल विश्वनाथ हल्लेकर से मिलने के लिए जा रहे हैं विधायक दल के नेता, इसके साथ ही होने वाले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और साथ ही जो पर्यवेक्षक आए हैं वो और अध्यक्ष। सवाल ये है, एक प्रतिभा जी एक सवाल ले लीजिए। प्रतिभा जी, अंदर क्या कुछ डिसाइड किया गया, क्या कुछ? वो सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाईकमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं हम। ठीक है, ओके, चलो। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, सीएम का, आने वाले सीएम का, भावी मुख्यमंत्री कल शपथ ले लेंगे और मुख्यमंत्री की जो औपचारिकता है वो पूरी। विधायक दल का नेता चुना गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम बनाए गए और मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम। कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। खबरें अभी तक लगातार आपको, जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई, चाहे चुनाव का दिन हो, मतदान का दिन हो, मतगणना का दिन हो, हमेशा आपको तमाम अपडेट हम देते रहे। सबसे पहले खबरें अभी तक पर, चाहे कल की बात हो जब मीटिंग चल रही थी और भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और ये उस वक्त की तस्वीरें जब विधायक दल के नेता चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू और फिर उसके बाद उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया, ऑब्जर्वर्स ने उनको बधाई दी। ये तस्वीरें और इस वक्त सबसे पहले खबरें अभी तक पर, सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार वालों का बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी बयान आपको सुनाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है, कैमराज इधर उधर हिल रहे हैं। ऐसे माहौल में यही होता है, भीड़ बहुत है। वहां पर एक हंगामा मचा हुआ था, काफी हंगामा था, काफी जद्दोजहद थी, चर्चा थी कि कौन होगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, और अब यह तय हो चुका है, शाम होते होते तय हो चुका है। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार वालों का बयान। उनकी माता ने क्या कुछ कहा, बेटियों ने क्या कुछ कहा, परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा। खबर अभी तक पर सबसे पहले परिवार की तस्वीरें और जश्न की तस्वीरें। आज मैं हाय हिमाचल की शोभा बनी, आप बरकरारी बनी, काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुनिया जो ऊपर चढ़ाएंगे। बाकी हम जनता का मतलब पहले नदौन की जनता का और सारे प्रदेश की जनता का, और मैं उन भाइयों का जो विधायक बन के जीत के कांग्रेस पार्टी के निशान चुनाव चिन्ह से जीत के गए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा तो मैं हाईकमान जी का, जिन्होंने मतलब कि विधायक मतलब कि सीएम साहब के पास ऊपर विश्वास करके ये मतलब कि पद दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बने, और पूरी हिमाचल और नदौन की जनता ने बनाया उन्हें पूरे जोर से। बस सब जैसी मुबारक सबको। हिमाचल की जनता और नदौन की जनता ने हमारे पिताजी को इतना सम्मान और प्यार दिया है। ये तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले खबरें अभी तक पर ही देखने को मिलेंगी। दोबारा भी कुछ बोल रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया के सामने, क्योंकि इस वक्त उनका एक एक बयान, उनकी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इस वक्त मीडिया का जमावड़ा। काफिला तैयार है राजभवन के लिए। उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। सुंदर जी क्या होगे, पीछे रखो। और सुंदर जी की जोड़ देगा। चलो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। आप मीडिया से हो, आप मीडिया से हो। सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा राजनीतिक जीवन 18 साल की उम्र में तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। शुरू होकर युवा कांग्रेस की राजनीति से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सोनिया गांधी और एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। ये सीधी तस्वीरें अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी नेताओं का धन्यवाद करते हुए। तो हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। विधायक दल का नेता उनको चुना है कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं का आभार जताया। मुकेश अग्निहोत्री को लेकर कहा कि हम मिलकर सरकार चलाएंगे, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई। हमने एक टीम के रूप में काम किया है, हिमाचल की जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे। सुनते हैं उनकी बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और साथ ही उनके परिवार में भी जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी क्या कुछ कह रही है, उनकी पत्नी कमलेश, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। उनकी माता संसार देवी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। बेटियों ने क्या कुछ कहा अपने पिता के लिए वो भी आपको सुनाते हैं। शोभा बनी,
आप बरकरार सी बनी काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुनिया जो ऊपर चढ़ाएंगे। बाकी हम जनता का मतलब पहले नदौन की जनता का और सारे प्रदेश की जनता का, और मैं उन भाइयों का जो विधायक बन के जीत के कांग्रेस पार्टी के निशान चुनाव चिन्ह से जीत के गए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा तो मैं हाईकमान जी का, जिन्होंने मतलब कि विधायक मतलब कि सीएम साहब के पास ऊपर विश्वास करके ये मतलब कि पद दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बने, और पूरी हिमाचल और नदौन की जनता ने बनाया उन्हें पूरे जोर से। अब बस सब जैसी मुबारक सबको। हिमाचल की जनता और नदौन की जनता ने हमारे पिताजी को इतना सम्मान और प्यार दिया है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान पे छोड़ता, और भी जो है सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया, और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया, कैसा अब राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये उस वक्त की तस्वीरें, मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया है, और सभी उनको बधाई देते हुए ये तस्वीरें। और इसके साथ ही परिवार में जश्न का माहौल, महिलाएं खुशियां मना रही हैं लोकगीत गाकर। ये इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बार जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं, परिवार के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं एक बार। प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही थी? सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। सर्वविदित है क्या डिसाइड हुआ, सर्वविदित है। हम हाईकमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या खबरें अभी तक के साथ है। ठाकुर साहब, सीएलबी की बैठक हुई है, विधायक दल का नेता भी चुना गया, भावी मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आपको लगता है एकजुटता से आगे बढ़ने का टाइम है? ये तो कल ही फैसला ले लिया गया था, हमने अधिकृत कर दिया था हाईकमांड को। कल सबने दस्तखत करके सर्वसम्मति से पारित कर दिया था कल कि हाईकमांड खुद हमारा सीएलपी लीडर व मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो आज थोड़ा और मंथन हुआ और हमारी दूसरी सीएलपी मीटिंग में ये फैसला करा और अनाउंस कर दिया है बघेल साहब ने कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे चौथे मुख्यमंत्री होंगे। पहले मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर वाईएस परमार थे, दूसरे मुख्यमंत्री हमारे श्री रामलाल ठाकुर जी थे, तीसरे मुख्यमंत्री हमारे श्री वीरभद्र सिंह जी थे। अब हिमाचल प्रदेश को चौथा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, और जब जब हमारी सरकारें और मुख्यमंत्री बने हैं तब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और हमारे मुख्यमंत्रियों को बहुत ज़्यादा लगाव भी है
हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस पार्टी की देन है और ये हमारी स्टेट है, हमने बनाई है। पहला डिप्टी सीएम भी और पहला उप मुख्यमंत्री, छोटा प्रदेश होने के बावजूद हमको एक उप मुख्यमंत्री भी मिला, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं हाईकमांड का। हमने देखा दिन भर गतिरोध भी रहा, पहले रहा कि दिल्ली जाएंगे ऑब्जर्वर, फिर तय हुआ यही होगा। आखिर क्या हो रहा था ये सब कुछ? नहीं, इतना बड़ा प्रदेश की सरकार बननी है तो कुछ ना कुछ मंथन तो होना कि सब कुछ ग्रेसफुली और स्मूथली हो जाए, इसलिए ये मंथन होता रहा। शपथ ग्रहण कब जो है हो रहा है? कल 11 बजे शपथ, 11 या 12 बजे कल शपथ ग्रहण रखा है गवर्नर हाउस में, सभी विधायक वहाँ उपस्थित रहेंगे। ठाकुर साहब, आप भी जो है लंबे समय में अब विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, आपका भी रहेगा कि जो जनजातीय क्षेत्र के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री जाती है वो मिलनी चाहिए, उस क्षेत्र को जरूरत है? इसमें मैं विधायक भी चुना गया हूँ, पहले भी विधायक रहा हूँ, मेरी माताजी भी रहे हैं, मेरे पिताजी भी रहे हैं, रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर प्रताप सिंह कैरों जी के ज़माने में। और मुझे दिल्ली में भी अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार में उप मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल रहा है हमारा, और राज्य मंत्री का दर्जा रहा है मेरा दिल्ली सरकार में, केंद्र में। तो अभी देखिए क्या होता है, मगर ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमें पहले भी मिली है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 1998 से लेके मंत्री पद वो दे रहे हैं अपनी सरकारों में लाहौल स्पीति से, तो हो सकता है शायद आगे हाईकमांड की मर्जी है। आपको लगता है कांग्रेस के लिए ये एक संजीवनी है कि एक नई लीडरशिप अब एस्टेब्लिश हुई है? एक लंबे समय तक वीरभद्र जी रहे, अब एक नई लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई। निश्चित रूप से मैं ये सोचता हूँ कि ये सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, और जो सामान्य परिवार के लोग ज़्यादा होते हैं तादाद में, और इससे वो उनका दुख दर्द समझ सकेंगे और उनकी मदद ज़्यादा हो सकेगी, क्योंकि वो उनकी नब्ज़ का उनको ज़्यादा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पता होगा। बिल्कुल, ये विधायक रवि ठाकुर थे, इन्होंने कहा कि एक अच्छा नेतृत्व जो है वो मिला है, और ऐसे में सीएम भी, डिप्टी सीएम भी, कल गवर्नर हाउस में 11 बजे शपथ ग्रहण भी होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। कल 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। डिप्टी सीएम और सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई जाएगी। एक बड़ी और एक अहम खबर, सुबह हमने खबरें अभी तक पर आपको बताया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम रेस में सबसे आगे है। जब चर्चा चल रही थी प्रतिभा सिंह को लेकर, मुकेश अग्निहोत्री को लेकर, तो उसी वक्त हमने आपको दिखाया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम रेस में सबसे आगे है, सबसे आगे मुख्यमंत्री को लेकर। और शाम होते होते उसको लेकर काफी कयास लगने लगे। जी प्रदीप, बात करते रहे आप। जी प्रदीप। मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी जो है वो तय हुए हैं, एक नई लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है और सभी ने इसका स्वागत किया है, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। कल रिज मैदान पर शपथ लेंगे। सर, रिज मैदान पर कि गवर्नर हाउस? कुछ रिज मैदान पर। आपको लगता है कि जो नया नेतृत्व मिला है, या कांग्रेस के लिए जिस तरह से देश में स्थिति बनी थी, हिमाचल से एक संजीवनी मिली है, वो आगे के लिए कामयाब? बिल्कुल, स्थायी सरकार होगी, 5 वर्ष तक चलेगी। जो वायदे किए हैं, आपको उम्मीदें हैं कि वो सारी पूरी करने में सक्षम होगी ये सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के ऊपर जिम्मेवारी है, जो वादे किए उनको पूरा करना है। कांगड़ा को मंत्री पद जो है हमेशा मिलता रहा है, आपकी भी इस बार रहेगी कि कांगड़ा को ये चीजें मिलनी चाहिए? धर्मशाला आपका विधानसभा क्षेत्र है। कांगड़ा बड़ा जिला है, 10 लोग जीत करके आए हैं, निश्चित रूप पर जिम्मेवारी मिलेगी। एक और बात निकलकर सामने आई है। अभी राजभवन की बात आ रही थी, लेकिन सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि रिज मैदान पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त, खबरें अभी तक पर, कि रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त। बहुत से कयास लगते हैं सियासत में, राजनीति में बहुत कुछ तय होता है, लेकिन अचानक से बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। राजभवन के लिए रवाना हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजभवन के लिए रवाना हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनके साथ पर्यवेक्षक भी। तो एक बड़ी खबर, अब खबर यह है कि रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने यह बयान दिया है। और अभी की खबर यह है कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, राजभवन के लिए रवाना हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की एक और अहम खबर, इस वक्त की एक और अहम खबर। बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ देखा गया इस दौरान,
बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ देखा गया। एक तरफ प्रीतमा सिंह के समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री को लेकर नारे लग रहे थे।